वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ली है दवाई, और मैं ये किस चीज़ की दवाई ले रही हूँ आप लोगों को मैं बताऊँगी। मैंने अभी फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दवा लेने के बाद मैंने सोचा चलो भैया वो अपने काम पे ध्यान दे दिया जाए कि क्या काम करना है। ये विटामिन्स की दवाई है, क्योंकि विटामिन्स की कमी आ चुकी है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो आप देख चुके होंगे ये बन रहा है साग। तो भाई चलो इसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये भर के आज यार सिल की सारी चटनी पीसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक साग में सिल पे पिसा हुआ मसाला ना डाले तो वो साग अच्छा नहीं लगता है। बीच बीच में इसको चेक भी करना होता है कि भाई ये हुआ है, घुटा है नहीं घुटा है। मैंने देखने के बाद फिर मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला हाँ हो गया, चलो भैया अब इसमें आलन लगा देते हैं। छाछ वगैरह जो भी डलता है वो मम्मी ही करती है, मुझे नहीं आता है। उसके बाद मम्मी उसको करके मैंने कहा चलो भैया अब इसमें एक उबाल आने देते हैं, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। बातें कुछ इस तरह हो रही थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपना वो बोल रही थी कि यार इस साग में कितनी मेहनत है। इसको काटो, इसको यार इसको काटने के बाद फिर इसको कम से कम 3 से 4 बार मुझे वॉश करना होता है। फिर इसको रखो, फिर इसमें यार कुकर में सीटी इतनी लगती है, बस मैं क्या बताऊँ, कम से कम 10-15 इसको सीटी चाहिए। फिर इसको बार बार देखो कि हाँ ये हो रहा है या नहीं, गला है नहीं गला है, वो चेकआउट करना होता है। तो उसी को मैं बोलती, जितना ये हमको टेस्टी लगता है खाने में उतनी ही मेहनत है। ये बात सच है यार, जो भी हम काम है कुछ भी है जिसमें हम जितनी मेहनत करेंगे वो हमको उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही अच्छा फल मिलता है। काम हो या कुछ भी हो, खाना भी हो, जितना जैसा हम उसमें एफर्ट डालेंगे वो हमें उसी तरीके से वापस मिलता है। तो भाई ये वाली बात मुझे समझ में आ गई है साग के ज़रिए कि जब तक हम इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उतना ही अच्छा लगता है। ऐसे हम कोई भी काम अपना खोलेंगे, उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उसमें हमें अच्छा फल मिलता है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। साग बन गया, रोटी बना के मम्मी जी को दे दी है। मैंने कहा मम्मी साग बहुत अच्छा बना है, मेहनती वाला साग है, खाओ। फिर सभी बच्चों को एक एक करके हमने रोटी दे दी। मैंने कहा चलो बच्चों जी भैया अब रोटी खा लो, टाइम हो चुका है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि मुझे साग नहीं खाना है, मुझे कुछ और चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन था चटनी और नूनी घी। भाई हमारे यहाँ पे हम इसको नूनी घी ही बोलते हैं। आपके वहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि सबके घर में मोस्टली सिर्फ नूनी घी ही बोलते होंगे। इग्नोर करना यार, बाहर बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं यार कौन क्या क्या बजाने लग रहा है। मुझे जल्दी ही एक माइक की ज़रूरत है, ताकि मैं सिर्फ मेरी ही आप लोगों को आवाज़ आए अच्छे से। उसके बाद इसको भी नूनी ही घी चाहिए, घी से ही रोटी आती है। इसको सब्ज़ी बहुत कम पसंद है। उसके बाद मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, साग बहुत अच्छा ही बना था। चलो भाई साग खा लिया, अब चलो बर्तनों की बारी, काम फैला हुआ था तो ये साफ़ करके फिर दिखी मुझे आम। बच्चों का था यार आम से कुछ बनाना, तो लास्ट था मैंने कि यार मैंगो शेक ही बनाना है, तो उसको कट किया मैंगो शेक को। उसके बाद मैं दूध की थैली लेके आ रही थी, दीदी ने मेरी वीडियो बना दी थी, तो इसमें मतलब थोड़ी फ़नी वे हो रहा था हमारे यहाँ पे कि लो भाई हम भी भैंस का ही दूध इसमें डालेंगे, चाहे हमारे घर पे यहाँ भैंस हो या नहीं हो, लेकिन हम भैंस का ही दूध पीते हैं। उसके बाद फिर मैंने चलो अब यार जल्दी जल्दी ट्राई कर लेते, क्योंकि 9:30 हो चुके थे। इसको भी करने में टाइम लगता है। बच्चों की यार बच्चों की फरमाइश ही ये होती है कि चलो अब ये बना दो, अब वो कर दो, ये दे दो। मैंने कि चलो भाई तुम्हारे लिए ये भी सही है, अब चलो। तब तक थोड़ा हंसी मजाक हुआ था ख़त्म। सबसे पहले आप ये बताओ भाई अब तक किस किस ने अपने घर में मैंगो शेक बना के पी लिया है, क्योंकि मुझे लगता है सभी ने क्या होगा। मैंने तो कम से कम अब तक 3 से 4 बार बना लिया है मैंगो शेक, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। डेली का ही उनको, अगर मैं मैंगो शेक नहीं बनाती तो उनको डेली ही मैंगो चाहिए। इनके यार सीज़न बस उनका मैंगो नहीं ख़त्म होना चाहिए घर में बिल्कुल भी। तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी सिर्फ इस दूध का ही प्रचार कर रही थी कि कोई मत बोलना कि हम ऐसे ही दूध पीते हैं, भाई भैंस का दूध है। उसके बाद मैंने चलो यार मिक्सी निकाल ही लेते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इसको निकाल के इसको इसमें डालने के बाद, क्योंकि सबको ही पता है नॉर्मली मैंगो शेक कैसा बनता है, तो इसका तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि यार कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। इसको यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से पीसने के बाद, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम भी खानी थी, तो मैंने आइसक्रीम भी मंगा ली थी, क्योंकि आइसक्रीम डालने के बाद बहुत ही अच्छा जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को इतना पसंद आया। इसको तो आइसक्रीम भी चाहिए थी और इसको मैंगो शेक में भी आइसक्रीम चाहिए थी। इसको हर चीज़ मतलब डबल ही चाहिए, मतलब मुझे देना दो ऐसे ही करती रहती है ये। बस फिर इसको देखे फिर बच्चों से रिव्यू लिया। बच्चे बोले थे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। उनका चलो भाई एक दिन इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, उसका भी मैं आपको रिव्यू डालूंगी बहुत जल्दी। फिर यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, काम सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि एनर्जी आ चुकी थी इनको मैंगो शेक पी के। बर्तन आप देख सकते हो फिर से यार कितने हो जाते हैं। ये साफ़ करने के बाद लास्ट में मैं ही थी, तो मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में ही लेती हूँ। पहले बच्चों को या सबको फैमिली मेम्बर्स में सबको दे दो, उसके बाद ही हम लेडीज़ों का ये है जो किचन संभालता है वो सबसे लास्ट में ही खाता है।
और ये सारा काम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे शायद। उसके बाद चलो अब किचन हो गया ख़त्म। अब मेरी हो रही है नीचे जाने की तैयारी, तो लाइट ऑफ़ कर देते हैं, इसको भी थोड़ी शांति चाहिए। उसके बाद मैं नीचे पहुंच गई। ये हमारे बेड लगे हुए हैं। उसके बाद मूवी चल रही है बहुत अच्छे से। मम्मी तो सो भी गई है। मम्मी के पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए बब्बू मम्मी के पैरों पे चढ़ रहा था, उससे मम्मी को थोड़ा रिलीफ़ होता है। मैं भी दबा देती हूँ, बट मम्मी बोलती है टाइट नहीं होता है, तो इसलिए मम्मी पैरों पे ही उसको चढ़ाती है। तो यहाँ पे ये मूवी देख रहे हैं। इंग्लिश मूवी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मोस्टली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना।